आज बिल्कुल देखिए यही वो कारण है कि 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 22 तारीख तक ये सभी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और इनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। और सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग आउटसाइडर्स बताए जा रहे हैं, इसमें कॉलेज के लोगों का होना बहुत कम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा बहुत कम जानकारी इस पूरे मामले में दी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की अपील लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की गई, ये बात तो बिल्कुल साफ था कि उपद्रवियों की मंशा थी सबूतों को नष्ट करना, उसी ब्लॉक में जाना जहां पर वो सेमिनार हॉल है, जहां पर सीबीआई भी कल इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी और वो इसी सेमिनार हॉल में विक्टिम का शव जो है वो खून से लथपथ मिला था। हालांकि क्या मंशा थी सबूतों को नष्ट करना और कितने लोग इसमें शामिल है, इसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कल देर रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस द्वारा 50 से भी ज्यादा लोगों की जो फोटोज है बाकायदा उन फोटोज पर सर्कल कर सोशल मीडिया पे डाला गया है। लोगों से भी इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की जो अपील है वो कोलकाता पुलिस करती नजर आ रही है। लेकिन आप इन फोटोज को देखेंगे तो समझ पाएंगे, बैरिकेड्स के ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, अस्पताल का जो ग्रिलिंग थी उसके ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, कुछ जगहों पर तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सभी ऐसी फोटोज हैं जो कि अब कोलकाता पुलिस के पास है और इसी आधार पर कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जिस तरीके से ये पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, किसने मॉब को इकट्ठा किया, क्या किसी एसोसिएशन के नाम पर ये जो भीड़ है वो इकट्ठी की गई, क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति भी बहुत तेजी से चल रही है। टीएमसी बीजेपी पर एलिगेशन लगा रही है तो बीजेपी टीएमसी के लोगों द्वारा अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने की बात जो है वो करती नजर आ रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया पर जितने बिल्कुल जतिन आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी आ रही है और बड़ी खबर ये कि अब आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। इससे पहले कई और लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या मामले में अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी होगी पूछताछ। सीबीआई ने अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, पहले भी संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं और अब सीबीआई की टीम संदीप घोष से करेगी पूछताछ। आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या का मामला, सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल कोलकाता पुलिस पर भी है। और कोलकाता पुलिस आखिर किसकी शह पर इस पूरे मामले को सुसाइड का रंग देने की कोशिश कर रही थी, सवाल यह भी बड़ा है। सवाल यह भी है कि क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के अब सीबीआई ने पूरा केस टेक ओवर कर लिया है। 15 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल से भी होगी पूछताछ। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सीबीआई की टीम पूरी तरह से एक्शन में है, छानबीन यहां पर कर रही है और पूछताछ लगातार जारी है। और न सिर्फ प्रिंसिपल के साथ पूछताछ यहां पर की गई, बल्कि पुलिस सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को अपने साथ लेकर भी यहां पर गई है। और वहीं आरजी के अस्पताल पर हमला इस तरीके से होना, सबूतों को मिटाने की कोशिश करना बताता है कि आखिर इसके पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है, आखिर कैसे जांच लगातार आगे बढ़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पनपा आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस पर एक तरफ जहां बंगाल में बवाल तो दूसरी तरफ राजनीति में उबाल नजर आ रहा है। मगर इससे इतर जांच पड़ताल में भी तेजी देखने को मिल रही है। यह की वजह क्या है कि जांच की कमान मिलते ही सीबीआई ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को अपने साथ ले गए, जिसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले टीम ने अभया के परिजनों का बयान दर्ज किया था, जिसमें हुए खुलासे के बाद टीम आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची और सीबीआई टीम ने 2 डिपार्टमेंट हेड, 2 रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने अभया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है बड़े खुलासे जल्द हो सकते हैं। एक तरफ जहां सीबीआई टीम पूरे केस की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ बुधवार को अस्पताल में हुए उपद्रव पर भी एक्शन तेज हो गया। बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 50 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो उस दौरान हुई अराजकता में शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था।
तस्वीरों में आप देखिए, ये देखिए अस्पताल की दीवार यहाँ पर कैसे तोड़ी हुई है। क्या ये सब कुछ साजिशन किया गया है? अगर पूरे कोलकाता में प्रदर्शन के लिए लोग आए थे और वो हुड़दंगी, उनको कैसे पता कि अस्पताल में घुसकर यहाँ पूरा हमला कर रहे हैं? आपको बता दें, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो सेमिनार हॉल तक ऊपर पहुंचे और वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। अब देखिए यहाँ पर ये वार्ड है, कॉमन वार्ड, जहां पर सभी मरीजों का एक साथ इलाज होता था, लेकिन आज वो मरीज परेशान है, उसका इलाज नहीं होगा। ये देखिए, ये वही पाइप है जिसके जरिए ग्लूकोज बॉडी में चढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। बंगाल की बिटिया के साथ कोई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी, जिस पर हो रखे सियासी बवाल से यही सवाल जन्म लेता है कि आखिर राक्षसी कृत्य करने वालों की रक्षा करने वाले पापियों पर प्रहार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में उबाल है और इसी कड़ी में जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी के एक बयान ने विवाद छेड़ दिया है। ममता बनर्जी कह रही है कि जो कुछ भी अस्पताल में हुआ, ये काम दरअसल वाम और राम का है। इसको लेकर बवाल बढ़ गया और बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश के डॉक्टरों में सबसे ज्यादा गुस्सा सीएम ममता बनर्जी सरकार को लेकर है। डॉक्टर सबसे ज्यादा इस बात का की विरोध कर रहे हैं कि बंगाल सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। डॉक्टरों से लेकर पीड़िता के घर वालों का भी यही आरोप है कि सरकारी मशीनरी ने शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की। बंगाल में हो रखे बवाल के लिए भी बीजेपी से लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर तक सभी बंगाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रखे। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कहें कि वो गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो उल्टा इस गंभीर मुद्दे पर ऊट-पटांग बयान दे रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त को राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और वामपंथी दलों को घेरा है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ का पूरा ठीकरा बीजेपी और वामपंथी दलों के सिर पर फोड़ दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম। एक तरफ जहां बुधवार को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को डॉक्टर और विपक्षी दल सीधे टीएमसी की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं सीएम ममता के इस बयान ने सीधे बीजेपी का पारा हाई कर दिया। लिहाजा जैसे कि सीएम ममता ने ये बयान दिया, बंगाल बीजेपी के नेता विफर पड़े। उन्होंने सीएम ममता पर पलटवार करते हुए उनसे कि सवाल पूछ लिया। ममता बनर्जी ने जो